आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे और इस वर्कशीट में जो हम करने वाले हैं वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब छोटे, ऐसे जीव जो हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों माध्यम में होंगी वर्कशीट। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव हैं क्या? वो बहुत छोटे जीव होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, क्योंकि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ज़रूरत होती है। और ये पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ये जीवाणु हैं, ये प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, कवक, ये राइजोपस एंड शैवाल, एल्गी। तो इसमें जो विषाणु है, विषाणु भी बहुत छोटे जीवों में से हैं, लेकिन वे अन्य जीवों से, अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है विषाणु, जिसको हम वायरस कहते हैं। और आज के दिन जो वायरस पूरे संसार में फैला हुआ है, जिसको हम कोरोना महामारी के नाम से, कोविड-19 के नाम से जानते हैं, वो विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सूक्ष्म जीव अनेक खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही। दही को बनाने के लिए दूध के अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो दूध को दही में बदल देता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे जो सूक्ष्म जीव है अलग अलग काम करते हैं, जैसे हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चीज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ब्रेड जो आप खाते हो वो भी बनता है। अपशिष्ट पदार्थ को खाद में बदलने का कार्य भी सूक्ष्म जीव करते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। औषधियों में निर्माण के लिए, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन आई है, उसमें भी किसी न किसी सूक्ष्म जीव को इस्तेमाल किया गया है, जो कि कोविड-19 वायरस से हमें बचा सके। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र में जो पौधे हैं, उनके जड़ों में नोड्यूल होते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सूक्ष्म जीव हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, वो हानिकारक होते हैं। जैसे बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जैसे जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर देता है। जैसे चेचक है, टीबी है, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि संक्रमित होते हैं। जैसे कोविड-19 विषाणु है, उसके अंदर भी ये संक्रमित है और हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते हैं, ताकि वो एक स्वस्थ व्यक्ति से या कोई बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में ना जाए और दूसरे को भी बीमार ना करे। अब इस वर्कशीट के आधार पर आपको स्वयं की अपनी अंडरस्टैंडिंग जांचनी कि आपने क्या पढ़ा। पहला है सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर दे रखा है। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली 2 खाने की चीज़ों के उदाहरण दीजिए। ये भी इसी में से। एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे इस वर्कशीट को, देन उसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 3, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वर्कशीट है, इसको आराम से करिए और पढ़िए इसको, और दोबारा अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन सारे करिए। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स वेरी टाइनी, organisms means living things. These living organisms which are very small in nature, and for seeing it we need a microscope. That is why they are called microbes or microorganisms. They can live almost in every condition that exists on the earth, and there are 4 types of microorganisms: bacteria, fungi, protozoa and algae. And type of microorganisms are shown in the figure: bacteria, protozoa, fungi and algae. And everybody has seen this virus through last 2 years, and this virus is coronavirus, which spread corona disease. And these viruses are also microscopic but different from these bacteria, protozoa, fungi and algae microorganisms.
COVID-19 is a type of virus responsible for corona disease, but there are few microorganisms which play an important role in our lives, and these microorganisms help us in making many kinds of food products, like making cheese, making bread, decomposition of organic matter to produce manure. It is useful for preparing medicines and in the nitrogen fixation. So these microorganisms help us in doing these activities, but some microorganisms are very harmful to us. Like disease causing microorganisms like bacteria and fungi move from an infected person to the healthy person by air, by water, soil or physical contact and make that person ill. For example, chickenpox and TB, like tuberculosis. So this is about the microorganism worksheet, and on the basis of the worksheet you have to check your understanding by doing these questions. First question is, what are microorganisms? Name 4 types of microorganisms that we have studied in the starting of the worksheet. Write any 2 examples of the food product that are obtained with the help of microbes, like making cheese, making bread. You can give the answers, any 2 examples from out of 5, 6. Write 4 uses of microorganisms. Then these are the uses also. All microorganisms harmful? No. All microorganisms are not harmful. Some are useful, but some are very harmful to us, like chickenpox and the tuberculosis are the causes of these harmful organisms. So you have to explain it. I hope you understand the concept of microorganism through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.